नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रेलवे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कंपटीशंस होते हैं टोटल उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, बी इंटरप्रेटर, सी कंपाइलर, डी एडिटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपाइलर कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, उसे कंपाइलर कहा जाता है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो उपकरण होता है वो कीबोर्ड कहलाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ज़रूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के पढ़ने प्रयोग में साउंड कार्ड आता है। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के काम आती है। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा भारत में लॉन्च हो चुकी है, बल्कि ये कहिए यह दवा किस बीमारी के काम आती है। ऑप्शन ए मलेरिया रोधी दवा, बी रेबीज रोधी दवा, सी डेंगू रोधी दवा, डी मधुमेह रोगी दवा। तो ये करेक्ट आंसर है बी पार्ट, रेबीज रोधी दवा है ये RMAB, ये रेबीज रोधी दवा है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। लुई पास्चर ने रेबीज का टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, पहली बात तो ये। और लुई पास्चर ने दूध का पाश्चुराइजेशन विधि की भी खोज की थी, लुई पास्चर ने ही। और क्लोरोक्वीन मलेरिया रोधी दवा है। क्लोरोक्वीन जो होती है वो मलेरिया रोधी दवा होती है। और BGR39 मधुमेह रोधी दवा है। BGR39 जो है ये मधुमेह रोधी दवा है। और आमीटर परिपथ में श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर परिपथ में जो जोड़ा जाता है श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए मोडेम, बी फायरवॉल, सी ब्लूटूथ, डी सेट ऑफ बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लूटूथ। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, इसका है ब्लूटूथ। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा ब्लूटूथ प्रदान करता है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, मोडेम एक उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा को संचारित करने में सक्षम बनाता है। मोडेम क्या है? एक उपकरण है जो कंप्यूटर के डेटा को संचारित करने में सक्षम बनाता है। और फायरबेल का प्रयोग जो है अनाधिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुख्यतः इंटरनेट का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है, फायरबेल का प्रयोग। और फायरवॉल जो है सभी संदेशों की जांच करता है और जो संदेश निर्देशित सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते उनको रोकता है। और आगे बता दें आपको कि अवरक्त किरणों का उपयोग न्यूनतम दूरी संचार में अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया। इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोलीय विज्ञान उपग्रह का मिशन का शुभारंभ जो किया था, ऑप्शन ए 2012 में, बी 2013 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, 2015 में किया था इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह का शुभारंभ। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इसरो की जो स्थापना हुई थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त नाम ही इसरो है। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी 1972 ईस्वी में हुई थी। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में।
और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी नेपाल में, डी श्रीलंका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, श्रीलंका में। श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है, बाकी सभी देशों में छोटे सिक्के को पैसा कहा जाता है, इन सभी में। और डिटेल देखिए इसके बारे में। श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो सिंघल है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिंघल है। दूसरी बात, श्रीलंका को ताम्रपाणी नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम ताम्रपाणी नाम से भी श्रीलंका को जाना जाता है। और भारत का प्राचीनतम मुद्रा आहत, भारत की जो प्राचीनतम मुद्रा है वो आहत सिक्के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विदेशियों का भारत आगमन का क्रम बताइए। निम्नलिखित विदेशियों का भारत आगमन का क्रम बताइए। ऑप्शन ए अल-बरूनी, 2 फाहियान, सी ह्वेनसांग और 4 मेगास्थनी। तो इस ऑप्शन के आधार पर करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। पहले मेगास्थनीज आया था, फिर उसके बाद जो आया था फाहियान आया था, ह्वेनसांग आया था और फिर में अल-बरूनी आया था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया, सबसे पहले यही आया था। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था, वह एक चीनी बौद्ध यात्री था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, वह भी एक चीनी यात्री था। और अल-बरूनी इंद्र थर्ड के काल में भारत आया था, वह महमूद गजनी के दरबार में रहता था। अल-बरूनी इंद्र थर्ड के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, सी महमूद शाह तुगलक और डी नसरत शाह। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट। करेक्ट आंसर है नसरत शाह था। अंतिम शासक जो था तुगलक वंश का वो नसरत शाह था। और तुगलक वंश का अंतिम शासक के काल में तुगलक वंश का तीव्र गति से पतन प्रारंभ हो गया। और 1394 ईस्वी में हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की थी। और 1398 में तैमूर लंग ने तुगलक वंश पर आक्रमण किया था और तैमूर लंग ने पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।